वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 डेसिमल फ्रैक्शंस। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझना चाहिए, तो इसलिए पहले टॉपिक को समझ के फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखो, डेसिमल फ्रैक्शंस। अ डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन whose denominator is 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? ये एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 होगा या 10 का मल्टीपल होगा, मतलब 100, 1000, 10,000 ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, देखो 7/10, 18/100, 127/1000, 5 9/10, 16 27/100 एक्सेट्रा आर डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये सारे डेसिमल फ्रैक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रीड 1 by 1। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाया है। देखो, जैसे 8/100 is expressed as 0.08 and is read as 0.08, ठीक है। तो ये जो 8/100 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.08। अब देखो, ये 8/100 0.08 कैसे हुआ? एक तो डिवीजन मेथड है कि अगर 100 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 0.08 आएगा, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो क्या है? 100 का 2 0 है, तो इसलिए न्यूमरेटर में 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट होगा। किस डायरेक्शन में? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो न्यूमरेटर में सिर्फ 8 है, तो इसलिए 8 और उसके आगे एक 0 देके फिर हमको डेसिमल प्लेस करना है, तो हो गया 0.08, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 0.08, ठीक है। अब शुरू में पॉइंट फिर उसके बाद नंबर, तो ये थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए सभी हम क्या करते हैं? 0.08 लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट के आगे वाला जो 0 है उसका कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे रीड करते हैं? देखो 0.08, ठीक है। नेक्स्ट देखो 127/1000, 1000 का 3 0 है, मतलब डेसिमल पॉइंट 3 प्लेस शिफ्ट करेगा राइट टू लेफ्ट, तो आंसर क्या आएगा? 0.127, ठीक है। कैसे हम रीड कर सकते हैं? 0.127, ठीक है, या सिर्फ 0.127, कुछ भी। अगर 0 पॉइंट के आगे लिखोगे तो 0 को वर्ड में भी लिखोगे, और अगर 0 पॉइंट के आगे नहीं लिखोगे तो वर्ड में भी नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बोलना है कि 0.127 इसको कभी भी 0.127 ऐसे मत पढ़ो, ठीक है। डेसिमल के बाद हर एक डिजिट को 1 by 1 पढ़ना होता है, समझ में आया? नेक्स्ट देखो 16 27/100, 100 का 2 0 है, तो इसलिए 27 में डेसिमल प्लस 2 प्लस शिफ्ट होगा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा? 16.27, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ देखो ऐसे क्लाउड स्ट्रक्चर करके दिया है। द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ऑब्वियसली अभी हम वही समझाए कि जितना ज़ीरो होगा उतना ही डेसिमल प्लस शिफ्ट होगा राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितना नंबर होगा वो डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में कितना 0 है, ठीक है। नेक्स्ट, अ डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स
अ होल नंबर फ्रॉम द डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल पॉइंट एक सेपरेटर है जिसके लेफ्ट में होल नंबर्स है और जिसके राइट में डेसिमल फ्रैक्शंस है। ठीक है, अब जो टॉपिक आता है वो है प्लेस वैल्यू। यहाँ पे एक नंबर दिया है 3129.275। ठीक है, ये जो नंबर है, जैसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट लिखते हैं वैसा ही यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक इमेज दिया है प्लेस वैल्यू चार्ट का। जैसे मिडिल में क्या है, वंस, फिर वंस के लेफ्ट में क्या क्या कॉलम है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, एज इट इज जैसा हम पढ़े थे। और वंस के राइट में क्या क्या कॉलम्स है, देखो ये नया है, जैसे टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंथ, ऐसे टाइप के कॉलम है। मतलब ये जो टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये सारे डेसिमल फ्रैक्शन कॉलम है। ठीक है, ये जो ऊपर में नंबर दिया है 3129.275, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ऐसा होगा, 3000 प्लस में है, 1 है 100 प्लस में, 2 है टेंस प्लस में, देन 9 है वंस प्लस में, देन अगेन 2 है टेंथ प्लस में, 7 है 100th प्लस में और 5 है 1000th प्लस में। ठीक है, तो ऐसे हम नंबर को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में। अब देखो एक्सपैंडेड फॉर्म। हम एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं किसी नंबर को, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख के समझाया है। देखो 468.356, इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको प्लस करेंगे तो ये होगा 400। ठीक है, मतलब 4 लिख के फिर 100 वर्ड में लिखना है, प्लस 6 टेंस, प्लस 8 वंस, प्लस 3 टेंथ, प्लस 5 100th, प्लस 6 1000th। मतलब 400 प्लस 60 प्लस 8 प्लस 0.3 प्लस 0.05 प्लस 0.006। अब अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 400 प्लस 60 प्लस 8 प्लस 3/10 प्लस 5/100 प्लस 6/1000। नेक्स्ट पेज में जाओ। सिमिलरली द नंबर 48.378 can be expressed in the expanded form as 40 plus 8 plus 0.3 plus 0.07 plus 0.008। अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 40 प्लस 8 प्लस 3/10 प्लस 7/100 प्लस 8/1000। ठीक है, तो ये है एक्सपैंडेड फॉर्म। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, देखो टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो 3 टाइप के डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक, अनलाइक एंड इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, देखो इफ 2 डेसिमल फ्रैक्शंस हैव इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद सभी में नंबर ऑफ डिजिट सेम है। ठीक है, तो वो सारे फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन देखो, 2 decimal fractions are unlike if they have unequal number of decimal places। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो अगर अनइक्वल हो तो हम उसको अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस, और अगर सेम नहीं है तो अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। टेक द डेसिमल फ्रैक्शन 0.5, 0.50, 0.500, दे आर इक्वल इन वैल्यू। देखो यहाँ पे जो 3 नंबर दिया है सारे नंबर का वैल्यू सेम ही है, 0.5 है ना।
each being equal to 5/10। हर एक नंबर यहाँ पे 5/10 का ही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सच डेसिमल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर हम 0.5 को घुमा फिरा के ऐसे लिखे कि 0.50 या 0.500, तो सारा का सारा वही तो 5/10 ही है ना। तो इसलिए इस टाइप के फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 12.23 एंड 14.78। तो ये तो देखते ही पता चलता है कि 14.78 बड़ा है, ठीक है, 12.23 छोटा है। नेक्स्ट, विच इज ग्रेटर 0.58 और 0.09। तो देखो ये जो दो फ्रैक्शन है, यहाँ पे एक नंबर में पॉइंट के बाद 5 है और दूसरे नंबर में पॉइंट के बाद 0 है। तो इसलिए 0.58 बड़ा है और 0.09 छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कन्वर्शन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 2.04। इसको हम क्या कर सकते हैं, 204 ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे 100 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो इसलिए जो टेंस के मल्टीपल होगा डिनोमिनेटर में, उसका नंबर ऑफ डिजिट और डेसिमल प्लेस के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 04 है डेसिमल के बाद, मतलब 2 प्लेस, इसलिए फ्रैक्शन में 100 होगा, ठीक है, क्योंकि 100 का ही 2 0 है। समझ में आया? अब इसको कैंसलेशन लॉ लगाओ और डिवाइड करो तो मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 2 1/25। वैसे ही 14.235 देखो, 14.235 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेस है तो इसलिए 1000, ठीक है। अब कैंसलेशन लॉ अप्लाई करो तो आया 2847 डिवाइडेड बाई 200। अब इसको डिवाइड करो तो आया 1447/200, ठीक है। तो ऐसा होता है डेसिमल फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। पहले डेसिमल फ्रैक्शंस के जो नंबर है वो न्यूमरेटर में लिखो विदाउट डेसिमल, फिर नीचे डेसिमल के बाद जितना सारा नंबर है 1 लिख के उतना सारा नंबर लिख दो, ठीक है। फिर कैंसलेशन लॉ लगाओ और डिवीजन करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन 25.409, ये भी वैसे ही करना है, पूरे नंबर को न्यूमरेटर में लिखना है, फिर डिनोमिनेटर में 1, उसके बाद जितना सारा डिजिट है उतना सारा 0 बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कन्वर्शन होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन टू कॉमन फ्रैक्शन। अब कॉमन फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन का कन्वर्शन कैसे होगा, देखो डिवाइड करके कर सकते हो, ठीक है। अब देखो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट वंस। तो अगर वंस प्लेस में राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ का मतलब क्या है, जैसे फ्रैक्शंस को थोड़ा नियरली इंटीजर वैल्यू में देने की कोशिश, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट वंस, तो वंस में अगर राउंड ऑफ करना है तो किसको देखना है, 10th प्लेस को देखना है, टेंस नहीं 10th प्लेस को देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो नेक्स्ट पेज में 9.6। तो यहाँ पे वंस प्लेस में 9 है और 10th प्लेस में 6 है। अगर जिस प्लेस में हम राउंड ऑफ करेंगे उसके बाद का नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो जिस प्लेस में हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उस प्लेस में 1 इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर 5 से छोटा है तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9.6
0.6 मतलब 5 से ज़्यादा, तो इसलिए 9 होगा 10। समझ में आया? 9 होगा 10। तो हम ये बोल सकते हैं कि नियरेस्ट राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ 9.6 इज 10। ठीक है। वैसे ही अगर नियरेस्ट 10th में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? अगर 10th में राउंड ऑफ करोगे तो 100th प्लेस को देखना है, मतलब ठीक उसके बाद का प्लेस। ठीक है। अगर 100th प्लेस में 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 10th प्लेस में 1 इंक्रीज होगा, नहीं तो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो 9.76, यहाँ पे 100th प्लेस में 6 है जो 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए 7 हो जाएगा 8। ठीक है। और वंस पोजीशन में जो 9 है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ 10th प्लेस में राउंड ऑफ करने के लिए बोला है, तो इसलिए 9.8 इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, नियरेस्ट 100th प्लेस। अगर 100th प्लेस में राउंड ऑफ करना है, 1000 प्लेस को देखना है। अगर वहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा नंबर है तो 100th प्लेस में 1 इंक्रीज होगा, और अगर 5 से कम है 1000 प्लेस में तो 100 प्लेस में जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 9.567, ये आफ्टर राउंडिंग ऑफ क्या होगा? 9.57। नेक्स्ट देखो 54.485, यहाँ पे 1000th प्लेस में एग्जैक्टली 5 है, तो इसलिए 8 होगा 9। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 54.49। ठीक है। अब देखो नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे? 88.4582, तो 88 के बाद में जो नंबर है मतलब 10th प्लेस में वो है 4, 5 से कम, तो इसलिए 88 एज इट इज़ रहेगा, मतलब सिर्फ 88 लिखेंगे, बाकी जो फ्रैक्शनल पॉइंट वो नहीं लिखेंगे। ठीक है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, देखो 719.806, तो यहाँ पे भी देखो वंस प्लेस में है 9 और 10th प्लेस में है 8 जो 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए वंस प्लेस में 1 इंक्रीज करेगा, तो 719 होगा 720। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक ही समझाना था। आई होप के समझ में आया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाय।